तंदूर कांड। कोई भी क्रिमिनल के दिमाग के लिमिट को नहीं जानता। ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक इंसान क्राइम करने के लिए किस हद तक जा सकता है और क्या क्या कर सकता है। आज का केस भी ऐसे ही एक आदमी का है जिसने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी। 2 जुलाई 1955 की रात कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू और होमगार्ड चंद्रपाल पुलिस स्टेशन से रूटीन नाइट पेट्रोलिंग पर थे। जैसे ही वो अशोक रोड की तरफ मुड़े, उन्होंने देखा कि एक बिल्डिंग से बहुत धुआं निकल रहा है। वो दोनों जल्दी से उस बिल्डिंग की तरफ गए। वहां एक रेस्टोरेंट था जहां से धुआं आ रहा था, लेकिन वो रेस्टोरेंट उस वक्त बंद था। उन्होंने वहां खड़े हुए गार्ड से पूछा कि ये धुआं क्यों निकल रहा है। तभी एक आदमी बाहर आया और बोला कि रेस्टोरेंट में कुछ कचरा जलाया जा रहा है, थोड़ी ही देर में खत्म हो जाएगा। ये सुनकर दोनों वहां से चले गए। आसपास की गलियों में पेट्रोलिंग करना शुरू कर दी। जैसे ही वो थोड़ा आगे गए, उनके पीछे से एक औरत की आवाज आती है कि यहाँ आग लग गई और आग लग गई कहकर। वो दोनों जल्दी से वापस रेस्टोरेंट वाली गली में आए और उन्होंने देखा कि अब आग की लपटें रेस्टोरेंट से बाहर तक जा चुकी हैं। उन्होंने तुरंत बैकअप बुलाया और फायर डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म कर दिया। अंदर जाने की कोशिश करने लगे ताकि आग बुझा सके, लेकिन रेस्टोरेंट का दरवाजा अंदर से बंद था। कुंजू और चंदर बिना देर किए उस गार्ड की मदद से दीवार चढ़कर दूसरी तरफ से एंट्री करते हैं। वहां उन्होंने देखा कि 2 आदमी तंदूर में आग भड़का रहे हैं और उसमें कागज और लकड़ियां डाल रहे हैं। उसमें से एक वहां का मैनेजर केशव था और दूसरा आदमी वही था जो थोड़ी देर पहले बाहर मिला था। उसका नाम था सुशील शर्मा। चंद्रपाल ने उसे वहां से आवाज दी और फायर के बारे में वार्न किया, लेकिन सुशील शर्मा ने कहा कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर है और दोनों पुलिस वालों को वहां से चले जाना चाहिए क्योंकि वो पार्टी के पुराने डॉक्यूमेंट्स जला रहा है। लेकिन कांस्टेबल कुंजू को उस तंदूर से मीट जलने की स्मेल आ रही। उनका शक और बढ़ गया। दोनों अंदर गए और तंदूर की आग बुझाई और जो उन्होंने देखा उसके बाद वो हिल गए क्योंकि तंदूर से इंसान के शरीर के हिस्से बाहर आ रहे थे और तंदूर के अंदर आधा जला हुआ इंसान मिला। उस बॉडी की स्किन हड्डियों से अलग हो चुकी थी। इसी बीच पुलिस बैकअप भी वहां पहुंच गई। सुशील वहां से भाग चुका था, लेकिन केशव वहीं खड़ा था और केशव को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। अगली सुबह बीबीक्यू रेस्टोरेंट में ह्यूमन बॉडी मिलने की खबर हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गई। सुशील फरार था और केशव को पुलिस पूछताछ कर रही थी, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। जब पुलिस ने सुशील के बारे में पूछा तो उसने कहा कि ये रेस्टोरेंट सुशील शर्मा का है और उसका इस पर काफी कर्ज है। लेकिन केशव ने सुशील के कहने पर ये सब किया। उसी दिन एक आदमी पुलिस स्टेशन आया और उसने अपना नाम बताया, मतलूब करीम, और उसने पुलिस को ये भी बताया कि वो बॉडी सुशील की वाइफ नैना की है। धीरे धीरे सुशील शर्मा अब सस्पेक्ट बन चुका था। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन वो कहीं मिल नहीं रहा था। फिर एक दिन दिल्ली पुलिस को पता चला कि सुशील ने बेंगलुरु पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है, लेकिन उसने नैना के मर्डर में अपनी इन्वॉल्वमेंट से इनकार कर दिया। लेकिन कुंजू और चंदर ने सुशील को क्राइम सीन पर अपनी आंखों से देखा था। वो जानते थे कि सुशील झूठ बोल रहा है। इंटरोगेशन में काफी कोशिशों के बाद सुशील ने आखिरकार कन्फेस कर ही दिया कि उसने नैना का मर्डर किया है और उसके बाद वो दिल्ली से भाग गया। फिर सुशील ने अपनी पूरी कहानी बयां की कि 2 जुलाई की शाम सुशील अपने गोल्ड मार्केट फ्लैट में आया। उसने देखा कि उसकी वाइफ नैना ड्रिंक ले रही थी और फोन पर किसी से बात कर रही थी। जैसे ही सुशील अंदर आया, नैना ने कॉल कट कर दिया, उसके लिए भी एक ड्रिंक बना दी। वो बेडरूम में चले गई। सुशील ड्रिंक पीने लगा। जैसे ही ड्रिंक का असर हो रहा था, उसका शक और बढ़ रहा था। उसने लास्ट डायल्ड नंबर पर कॉल की। कॉल मतलूब करीम ने उठाया, जो नैना का एक्स बॉयफ्रेंड था।
सुशील को पहले से ही अफेयर पे शक था। वो गुस्से में बेडरूम में आया और नैना से झगड़ना शुरू कर दिया और अचानक उसने ड्रॉर से गन निकाली और नैना को गोली मार दी। उस वक्त घबराहट में सब कुछ छुपाने की कोशिश की, घर साफ किया, बॉडी को जलाने के लिए अपने रेस्टोरेंट ले आया। लेकिन ये केस सिर्फ अफेयर सस्पेक्शन का नहीं था, ये सुशील के अब्यूजिव और कंट्रोलिंग नेचर का भी था। नैना और सुशील की शादी को सिर्फ 2 साल ही हुए थे। सुशील बाहर से एक डिसेंट पॉलिटिशियन लगता था, लेकिन घर में वो नैना को मारता पीटता, शराब पीता और उसे बंद कर कर रखता। नैना का कनेक्शन मतलूब से पहले से ही था। वो इमोशनल सपोर्ट के लिए उससे बात करती थी। जब नैना ने ऑस्ट्रेलिया जाकर नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया तो सुशील पागल हो चुका था और 2 जुलाई को गुस्से में नैना को मार दिया। इसके बाद उसे मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन फिर 2013 में इस सजा को उम्र भर कैद की सजा में बदला गया। फिर 2018 में उसे तिहाड़ जेल से रिलीज कर दिया गया।